दो मसलों में परेशान है। ज़मीनें बेच के देख ली, मसला हल ना हुआ। मकान दुकान बेच के देख लिया, मसला हल ना हुआ। यारों से उधार लेके देख लिया, मसला हल ना हुआ। माँ की चूड़ियाँ बेच दी, मसला हल ना हुआ। ससुराल की तरफ से जो बीवी को जेवर चढ़ा था सारा दाव पे लगाया, मसला हल ना हुआ। शरीफों से शराकत की, शरीफों से कारोबार किया, मसला हल ना हुआ। दो आलमी मसले बड़े, एक रिज़्क़ का मसला, एक अमन का। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। इस बयान को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आप भी मेरे साथ सुनिएगा। वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, रिज़्क़ तो तुम्हारा आसमानों के ऊपर है और मेरे पास है। इलाहुल आलमीन, मैं कहाँ और तू कहाँ, ज़मीन कहाँ आसमान कहाँ, मालिक कायनात, मेरी रसाई तेरे तक कैसे होगी। फरमाया तेरे घर में मुसल्ला का जी, फरमाया मेरा बंदा मुसल्ले पर बैठ जा, दो सजदे करके दिखा दे। जिस तरह अलमारी खोलने के लिए चाबी होती है, मेरे रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोलने के लिए सजदे में सुभान रब्बियल आला कहना होता है। जितना सजदे की गहराई में डूबता जाएगा उतना मेरे रिज़्क़ का दरवाज़ा तेरे पे खुलता जाएगा। और सुनो, इस वक्त मेरे प्यारो दो आलमी मसलों में आलमी नबी की आलमी उम्मत, सबसे बड़ी उम्मत, सबसे बड़े नबी और सबसे बड़े दो मसलों में परेशान है। ज़मीनें बेच के देख ली, मसला हल ना हुआ। मकान दुकान बेच के देख लिया, मसला हल ना हुआ। यारों से उधार लेके देख लिया, मसला हल ना हुआ। माँ की चूड़ियाँ बेच दी, मसला हल ना हुआ। ससुराल की तरफ से जो बीवी को जेवर चढ़ा था सारा दाव पे लगाया, मसला हल ना हुआ। शरीफों से शराकत की, शरीफों से कारोबार किया, मसला हल ना हुआ। दो आलमी मसले बड़े, एक रिज़्क़ का मसला, एक अमन का मसला। मेरे अजीज़ों, सिक्योरिटी हमारे पास है, फौजें हमारे पास हैं, शिकारी जानवर हमारे पास हैं, हिफाजती तदबीरें हमारे पास हैं, खारदार करंट लगने वाली तारें हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी मेरा माल महफूज नहीं। अल्लाह फरमाते अब्दुल हन्नान, तूने जाहिद महमूद साहब की दावत पे जाना है, मलिक तनवीर साहब की दावत पे जाना है, अब्दुल बासित साहब की हाफिज़ कुरान के मौका पर जाना है। जा मेरे बंदे, मेरी बंदियां वहाँ आई होंगी, क्या याद करेंगे। इन दो परेशानियों से निकलने का हल मेरे बंदों को बता दे। जिम्मेदारी मेरी, अगर परेशानी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, अगर जिम्मेदारी मेरी, अगर रिज़्क़ की तंगी तुम्हारे पर दरवाजे पर आ जाए, जिम्मेदारी मेरी, कोई चोर उचक्का तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, मुझे रब रब कहना छोड़ देना। इलाही बता मैं क्या करूं। फरमाया सूरह कुरैश मेरे बंदों को पढ़ के सुना दे। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, जो तूने साले सवाब के लिए अपनी माँ अपने बाप के लिए सिमट की बोरियां दे दे के ये मेरा घर बनाया, मेरे बंदों से कह दे इस घर वाले की इबादत तुम करना शुरू कर दो, तुम्हारे उजड़े हुए दस्तरखान को तुम्हारा अल्लाह आबाद कर देगा। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ए मेरा बंदा, मैं जब अजान के नगमे तेरे कानों तक पहुँचाऊँ, जब मैं अजान की सदाएं तेरे तक पहुँचाऊँ, ए मेरा बंदा, जब मैं बुलाऊँ अजाने दे दे के तू इनकार न करना। रही तेरी बारी, मैं अजान की आवाज़ और पैगाम दे के तुझे बुलाऊँ, इनकार न करना। ए बंदे, तू आँखों के इशारे से बुलाएगा, तेरा रब आने में इनकार नहीं करेगा। जब मैं बुलाऊं तुझे पाक माहौल में बुलाऊंगा, गर्मी में ठंडे पानी का, सर्दी में गर्म पानी का, कलीनों का इंतजाम होगा, हीटर का इंतजाम होगा, एसी की ठंडी हवाओं का इंतजाम होगा, फरिश्तों के माहौल का इंतजाम होगा, तेरी सहूलतों का इंतजाम होगा। ऐ मेरा बंदा, जब ऐसे पाक बरकत घर में जब मैं तुझे बुलाऊं, इनकार ना किया कर। तू मुझे अल्लाह अकबर पहाड़ों पे बुलाएगा, न इनकार नहीं करूंगा। अस्पतालों पे बुलाएगा, इनकार नहीं करूंगा। ऐ मेरा बंदा, तू मकान में कच्चे पक्के में बुलाएगा, मैं इनकार नहीं करूंगा। तू छाबड़ी दिखा के बुलाएगा, इनकार नहीं करूंगा। तू रेडी लगा के बुलाएगा, मैं इनकार नहीं करूंगा। अगर बंदे तुझे मेरे वादे पर भरोसा, तो आज इज्तिमा के अंदर वादा कर ले, तुम मेरे घर में आना छोड़ना, मैं क़यामत की सुबह तक तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा।
ये अल्लाह का वादा है भाई बंदों के साथ। मा युबद्दलुल कौल, अल्लाह का वादा तब्दील नहीं, अल्लाह का वादा झूठ नहीं हो सकता। अल्लाह भी सच्चा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सच्चे, जिस नबी पर कुरान आया कुरान भी सच्चा, आमना का लाल भी सच्चा। मेरे अजीजों, कितनी बड़ी उम्मत को पैगाम दे दिया गया, कितना बड़ा उम्मत से वादा कर लिया गया, कितना बड़ा अपने बंदों से वादा कर लिया। अल्लाह अकबर। नमाज के सजदे पे अल्लाह जल्ला शान ने क्या क्या परेशानियों से निजात देने का वादा कर लिया है। अब बंदा नमाज पढ़ेगा, सना में अल्लाह का नाम है, अल्लाह अकबर में अल्लाह की तारीफ है, सूरह फातिहा में अल्लाह की तारीफ है। अल्लाह अकबर। आज अब्दुल बासित की खुशी के मौका पर आने वालों, अगर अब्दुल हन्नान मलिक तनवीर साहब की दावत पर कोई उज़र पेश कर देता, और है भी मेरी शुगर बड़ी अब पे मेरे में हिम्मत ही नहीं, अगर मैं कहता मैं सुबह 6 बजे घर पहुंचा, मेरे अंदर आने की हिम्मत नहीं है, मैंने पिंडी सफर करना, तो यकीन जानो ना मार सकता था, ना धाड़ सकता था, ना पर्चा दे सकता था, लेकिन आइंदा के लिए एहतियात करता, यार उसकी जुबान का एतबार कोई नहीं, वादा खिलाफ है। जब एक बंदा अपने प्रोग्राम में मदऊ करे, आने वाला उज़र के बावजूद ना आए, बुलाने वाला के वादा खिलाफ है, तो मेरे अजीजों इतनी बड़ी जन्नत के लिए अल्लाह से रोजाना कितनी वादे खिलाफियाँ हो रही हैं। कब्र के अजाब से बचने के लिए, सही मौत मरने के लिए अल्लाह से कितनी वादा खिलाफियाँ हो रही हैं। इलाहुल आलमीन, मेरा नाम तो अब्दुल हन्नान है, इसका नाम तो मोहम्मद जुबैर है, इसका नाम तो मलिक तनवीर है। कोई अनवर बैठा, कोई कश्मीरी बैठा, कोई बलोच बैठा, कोई सिंधी बैठा, कोई सैयदजादा बैठा, अल्लाह हमने तो वादा खिलाफ ना किया। अल्लाह फरमाते पर्दे में रहने दे, अपने भेद ना खुलवा, वरना दुनिया तुझे वादा खिलाफ कहने लग जाएगी। इलाहुल आलमीन क्या वादा फरमाया, ईशा की नमाज पढ़ता है का जी जी, ईशा में वितर पढ़ता है का जी जी, तीसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद और कलामुल्लाह पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कह के दुआ पढ़ता है जी जी। अब्दुल हन्नान जरा दुआ सुनाइयो। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अभी तो यहाँ खड़ा होकर कह रहा था अल्लाह तेरे पर ईमान लाया, तेरी मैं इबादत करूँगा, अल्लाह तेरी ना शुक्री नहीं करूँगा, तेरी नेमतों का शुक्रगुजार करूँगा, तेरे से मांगूंगा, सारे मसले हल तू करेगा। ओए बेशरम, मेरे घर के अंदर वादे क्या करके जा रहा है और बाजार के अंदर खड़ा होकर मेरा क्या गिला कर रहा है। अल्लाह अकबर। दुनिया तुझे शादी कमील गए, अल्लाह के खातों में तो वादा खिलाफ बन रहा है। ये तो रोजाना वादा था। अभी तो मेरे से मांग के गया था, इय्याका नअबुदु, इकरार करके गया था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी तो मेरे से झोलियां फैला फैला के 500 नमाजी इमाम के पीछे कह के गए थे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये सीधा रास्ता जो तेरे घर के अंदर, ये सीधा रास्ता जो तेरी मार्केट के अंदर, ये सीधा रास्ता जो तेरे कारोबार के अंदर। अल्लाह अकबर। जो जुबान का फिर जाए, जो अल्लाह अकबर वादा कुछ और करे, करके दिखाए, जिस तरह खाते में उसका म्यार नहीं रहता, ऐसे झूठे आदमी का अल्लाह के दरबार में भी कोई म्यार नहीं रहता है। बंदा झूठ बोले कहते किसके साथ कमेटी ना डालना, बंदा झूठ बोले कहते इसकी बात का एतबार ना करना, तहकीक करो, ये ऐसे हाई फाई मारता है। मेरे अजीजों, तुम तो कहते हो बात का एतबार ना करना, पता अल्लाह क्या कहता है, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जो कारोबार में, मकान में, बीवी में, बच्चों में, अपनों में, पराए में झूठ बोलता है, अल्लाह फरमाता है तुम उससे बात करना नहीं चाहते, अल्लाह जल्ला शान उस पर लानत बरसा रहा है। ईमानदारी से बताओ, क्या आपके मेरे नबी, सोने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि मोमिन सब कुछ कर सकता है लेकिन मेरा कलमा पढ़ने वाला झूठ नहीं बोल सकता है? किसके एतमाद को ठेस पहुंचा रहे भाई? फरमाया मोमिन से गलती हो सकती है लेकिन मोमिन मोमिन को धोखा नहीं दे सकता है। मार्केटिंग करने वाले बैठे हो, मुझे अल्लाह ने हर मौजू पर, सीरत के, शान सहाबा के हर मौजू पर मुझे अल्लाह ने बोलने का मलका अता फरमाया।
लेकिन मेरे प्यारो इतना बड़ा लाखों रुपए का भाई जाहिद ने और इनके बरादरान शाहिद और तमाम बरादरान अहले खाना ने, इनकी माओ ने दुआएं कर करके इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया। कम से कम इनका खाना तो मलाल करके जाए। यकीन जानो सारे मार्केटिंग करने वाले बैठे हो, कोई जिम्मेदारा करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कारोबार करता है। तुम अल्लाह की कसम उठा के बतलाओ, चेहरा कुछ और दिखा रहे हो लेकिन मार्केट का कारोबार कुछ और दिखा रहे हो। मैं हल्दी बेचता हूँ, मैं मिर्चें बेचता हूँ, मैं गोश्त बेचता हूँ, मैं दालें बेचता हूँ, मैं रूह अफ़ज़ा की बोतलें बेचता हूँ, मैं मेरे अजीज़ों कोला पेप्सी कोला बेचता हूँ। ये तो सारे के सारे आप माशाअल्लाह डिस्ट्रीब्यूटर हो। ये तो सारे के सारे अल्लाह हयाती हो, बरकत अता फरमाए, सारे होलसेलर कारोबार हो। फिर बताओ तो सही, हुजूर की बात सच्ची या मेरा कारोबार सच्चा? 2 नंबर चीज को 1 नंबर 1 बना के उसी रेट के ऊपर मेरे अजीजों बेच रहे हो। कहते हो की करिए, खर्चे पूरे नहीं होते। अल्लाह फरमाता है तू खर्चा पूरा करने की सोच रहे है, मैं तेरे लिए कब्र के अंदर आराम करने के लिए तेरी फिक्र में हो कि कैसे मेरे बंदे को कब्र के अंदर आराम आ जाए। खबरदार खबरदार, ये कब्र की जिंदगी है, ना पैसा चलता है, ना माल चलता है, ना दौलत चलती है। जितने मर्जी काफूर की धुनिया दे के आ जा, जितने मर्जी अरके गुलाब के छिड़काव करके आ जा, जितनी मर्जी अरबियन खुशबुएं लगा के आ जा, मेरे फरिश्तों का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं, आसमान वाली मखलूक का इससे वास्ता ही कोई नहीं। ना हमने तेरा कफन देखना है, न जनाजे की अक्सरियत देखनी है, न कलमा शहादत शहादत कहने वाले देखने हैं। हमने तो तेरा मुंह सूंघ के देखना है, हमने तो तेरे जबड़े फाड़ के देखने हैं। अल्लाह अकबर, तू कफन में खुशबू लेके आया कि मुंह में अमलों की खुशबू लेके आया? मैंने कहा अल्लाह किस चीज की बदबू आती है? अल्लाह फरमाते बहनों का हक खा के आया, मुंह बदबूदार है। बेटियों का हक खा के आया, मुंह बदबूदार है। बाप को जलील करके आया, मुंह बदबूदार है। बीवी के माँ के सामने बीवी को और बीवी के सामने माँ का सर झुका के आया, बदबूदार है। पड़ोसियों से बदतमीजी करके आया, बड़े भाई से बदकलामी करके आया, सास ससुर को बरादरी में बदतमीजी के साथ बोल के आया। इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है, इसके जिस्म को आसमान का कोई फरिश्ता हाथ लगाकर ऊपर ले जाने को तैयार नहीं। जब फरिश्तों ने मुझे देखा, मैंने कहा ठीक है, इसे जन्नत के VIP लॉन्च में नहीं लेके आना, बल्कि जहन्नम के जेल खाने सिज्जीन के अंदर फेंक के आ जाओ और दुनिया वालों को बता दो तुम्हारे सामने कब्र के गड्ढे में जा रहा है, हकीकत के अंदर जहन्नम के जेल खाने के अंदर जा रहा है। किसके लिए बुजुर्गों? चिट्टी दाढ़ी कर ली, बच्चियां दे लई, बच्चियां दे लई, शादी कराने के लिए 2 महीने के लिए आया, 4 बच्चे मेरे अजीजों, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इस कमाई का क्या करना? खिलौने से खेल ना सका। इस कमाई का क्या करना? अपनी जवान बीवी के साथ अल्लाह अकबर जिंदगी ना गुजार सका। हाँ जी हाँ, अरे पैना दा हक मेरे ते उत्ते, बहनों का हक तेरे पे, तेरी बीवी का हक तेरे ऊपर कोई नहीं। माँ हक के मौली साहब, मैं नियत की थी इंशाअल्लाह मैं बाहर से वापिस आ जाऊंगा, बस एक मरतबा अम्मा अब्बा को उम्रा करा दूं, अम्मा अब्बा को हज करा दूं। ये जिसे कुरान की आयतों में लाल जोड़े में जिसे रुखसत करके ब्याह के लाए, इसका भी तेरे पे कोई हक है? नहीं नहीं नहीं, तेरे माशरे में तो ये पैर का जूता समझा जाता है। अल्लाह के खातों में ये नबियों की माँ दिखाई दी जाती है, अल्लाह के खातों में नबियों को झूला देने वाली दी जाती है। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह अकबर, शादी हो जाए, 4 बच्चे हो जाए, जब अल्लाह 4 पैसे हाथ में दे दे तो माँ बाप को इग्नोर ना करना, माँ बाप को अपने कमरे के अंदर बिठाना, माँ बाप को देखकर अपनी तबीयत पे बोझ ना डालना। अब्बू जी नू देखना मेरा दिल का बर लग जाता है, मैं अम्मी को देखता हूँ परेशान हो जाता है। मौली साहब हर वक्त अम्मी बोलने दे से बोलने दे। जब तू माँ के पगूड़े में बोला करता था, इसने कभी तुझे मना किया? ये तो तेरे बोलने पे तड़प जाया करती थी, तेरे बोलने पे सीना खोल के बैठ जाया करती थी, तेरे बोलने में सारी रात को ठंडे पानी के अंदर हाथ धो दिया करती थी, तेरे बोलने पर सारी रात तुझे कमरे में घुमाया करती थी, तेरे बोलने पर, तेरे रोने पर ये रोने लग जाया करती थी, तेरे हंसने पर ये हंसने लग जाया करती थी। आज बदमाशा बेशर्मा, इसकी खांसी तुझे अच्छी नहीं लग रही, आज इसका रोना कुर्राना अच्छा नहीं लग रहा। तुझे तेरे बकाल में, तुझे तेरे डेरे में, तुझे तेरी हवेली में अच्छे ना लगे, ना लगे, अल्लाह को नमाज की हालत में इतने अच्छे लग रहे हैं। फरमाया रब्बाना फ़िल्ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। खबरदार, तुझे कमरे में अच्छे नहीं लगते, मुझे नमाज की हालत में अच्छे लगते हैं। जब तक माँ बाप के लिए नमाज में दुआ नहीं करेगा, मैं अल्लाह तुझे सलाम फेरने की भी इजाजत नहीं दूंगा।
जो मर्जी गुनाह करके आ, तेरे गुनाहों से मेरी रहमत बड़ी है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। लेकिन दो कामों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। न मैंने तेरी सुननी कोई नहीं, तेरी तरफ रहमत की निगाह से मैंने देखना ही कोई नहीं, मैंने किसी की सिफारिश भी कबूल ही कोई नहीं करनी। अल्लाह वो दो काम कौन से? फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। खबरदार कोई भी गुनाह करे कर लेना, मेरे साथ मेरा शरीक ला के ना खड़ा करना। ना कोई पड़ा हुआ, ना खड़ा हुआ, ना लकड़ी का, ना लोहे का, ना बंदों में से, ना जानवरों में से, ना फरिश्तों में से, ना इंसानों में से। खबरदार खबरदार। मक्के के काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूल अल्लाह, हम आपको अल्लाह का नबी भी मानेंगे, खत्म नबूवत का ताज वाला भी मानेंगे, हम आपको सब मानेंगे, आप एक हमारी मान लें। ये जो हमारा बुत बड़ा नजर आता है, इसमें एक मर्तबा आके यूं करके फेरा ही मार जाया करो। आप आके खड़े होके सेल्फी बना लो, हम सारा साल तेरे रब की 5 नमाजें पढ़ेंगे, तेरे अल्लाह की इबादत करेंगे। आप बस आके खड़े हो जाया करो, हाथ भी ना लगाया करो, हल्का सा टच दे दिया करो। अब मेरा अजीजों, फायदा तो अल्लाह के दीन का था। सारा मक्के का काफिर, मदीने का काफिर हुजूर के कदमों में बैठ जाता। अगर दिल में बात आने से पहले खुदा का कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आ गए, वलक़द उहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन। मेरे हबीब, सोच समझ कर इनके बुतबाड़े में कदम रखना। मेरा नबी, सोच समझ कर इनकी बातों पर कान धरना। मेरा नबी, सोच समझ कर इनकी बातों, इनके मशूरे को मानना। अगर आप इस बिना पर कि ये लोग हिदायत पा जाए, तो इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। तेरा काम सदा लगा देना, बाकी जिसके दिल के अंदर ईमान की दौलत डालना वो हमारा इख्तियार है। वलक़द उहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक। और मेरा महबूबा, तेरे से पहले भी तो नबियों पर वही आई थी। अल्लाह अकबर। अगर आप इनकी मंशा के मुताबिक बात मान जाए, जो हमने यतीम तेरे सर पर नबुव्वत का ताज रखा, वो आपको हमें वापिस करना पड़ेगा। इस चीज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। ला इलाहा, नहीं जरा जो ला इलाहा मेरे अजीज़ो जुबान पर हो, ये दिल में उतर जाए, ये अंग अंग में, रंग रंग में उतर जाए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। कोई कंप्रोमाइज नहीं। व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह अकबर। बीवी हक पर हो, और अम्मा बूढ़ी को कोई काम करके याद ही ना रहता हो, बुढ़ापे के इस इंतहा को माँ बाप पहुंच जाए। अब्बू जी तुसी कीता नहीं पुत्र, अल्लाह दी कसम मैं नहीं कीता, हालांकि बाप ने किया, उसे याद ही कोई नहीं रहा। अल्लाह फरमाते हैं इसकी कसमों का मैं खुदा यकीन करता हूँ, तुझे भी यकीन करना पड़ेगा। ये मिसल बच्चों की मानी है। तुझे क्यों समझ नहीं आती? तेरी पोटियां धो धो कर, तेरे पेपर तब्दील कर कर कर, तेरी फीसें भर भर कर, तेरे सेमेस्टरों पर लाखों रुपया खर्च कर कर इनका कख ना बचा, न जान बची ना इनका दिमाग बचा। खबरदार, बीवी के सामने डिग्रेड न करना, इग्नोर न करना, इनका सर न झुकाना। अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया बीवी हक पर हो और माँ गलती पर हो, तो खबरदार माँ को यूं न कहना माफी मांग, बल्कि बीवी का सर माँ के आगे झुका देना। कमरे में जाके बीवी से माफी मांग लेना, कहना अब्बा बूढ़ा है, उसे पता ही कोई नहीं, तू माफ कर दे, तू तो पढ़ी लिखी है, तू तो ओपन यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है, तू तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की पढ़ी है, तुझे पता नहीं बूढ़ों का क्या हाल होता है, माफ कर दे। मैं अच्छा लगूंगा सफेद बालों वालों को तेरे सामने झुकाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं वकील न बनना, माँ का तरफदार बन जाना। अल्लाह अकबर। बीवी के आगे, अपनी औलाद के आगे अपने माँ बाप का सर न झुकाना। इलाहुल आलमीन, मैं क्या करूं? कल मेरे पास साइकिल ना था, आज मेरे पास 50 लाख की गाड़ी आ गई। कल मेरे पास फेरी लगाने के पैसे ना थे, आज करोड़ों रुपए का बिजनेस हो गया। मैं अल्लाह कहाँ करूं? गरीबों को दूं।
अल्लाह मिस्कीनों को दूं, फरमाया मना नहीं करता। या अल्लाह फुकरा को दूं, ए अल्लाह मदरसों में दूं, फरमाया मना नहीं करता। लेकिन सबसे पहले बता तेरे माँ बाप तेरे घर में हैं जी अल्लाह। फरमाया कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। ओ मेरा बंदा, अगर तेरे माँ बाप तेरे घर में, फकीरों पर खर्च करने से पहले, मदरसों पे खर्च करने से पहले पहले माँ बाप पे खर्च कर। जब तेरे आगे तेरी बीवी दोपहर का खाना लेके आए तो अपना खाना रख कर माँ के कमरे में जाके देखा कर, जो खाना मेरे आगे रखा हुआ वो मेरी माँ के आगे भी रखा हुआ कि नहीं, जो मैं खा रहा हूँ वो मेरा बाप भी खा रहा है कि नहीं, जो फूलों वाली चादर मेरी बीवी ने मेरे लिए बिछाई, मैं जाके कमरे में देखूं ये चादर मेरे बाप और मेरी माँ के बिस्तर पे बिछी हुई कि नहीं। ठीक है, उन्हें तो बाणों वाले चरपाई पर सुलो, खुद फोम वाले गद्दे पे लेट, लेकिन ये भूल जा कि अल्लाह तुझे कब्र में आराम देंगे। ये भूल जा क़यामत के दिन तेरी तरफ से मुस्कुरा के देखेंगे ना। मेरे वीरा, सारी जिंदगी माँ बाप बच्चों को पालते हैं, जब बच्चा कमाने लग जाता है तो माँ बाप कितने साल खाएंगे? 2 साल खाएंगे, 3 साल खाएंगे। अल्लाह की कसम, इनकी रोटियों का जो तूने खाई हिसाब देना पड़ेगा। इसके दूध की धारे जो तूने पी, हाय अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, बकरी का दूध, गाय का, ऊंट का, भैंस का दूध, भेड़ का मिल जाएगा, लेकिन माँ के बबरकत दूध की धारे सारी दुनिया बेच दे, अल्लाह की कसम ये कतरा बबरकत वाला नहीं मिलेगा। तुझे क्या पता, आज कहते साढ़े मापिया साढ़े लिए कीता की, जा अपनी माँ के पेट से कपड़ा हटा के देख, ये 20-20 टांके लगे हुए हैं, तेरे लिए उसने पेट भी अपना फड़वा दिया। अल्लाह अकबर। आज औरत कहती है तू मेरे लिए कीता कुछ नहीं, जा 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 उससे पूछ को देख। अल्लाह अकबर। जिन हाथों पे मेहंदी लगा के आई थी वो हाथों के अंदर खुरदरापन तेरे ही घर के बर्तन मांझ मांझ के हुआ। आज बंदा कहता है अल्लाह का शुक्र है मैंने हर एक का कदा किया। जाहिद महमूद, अल्लाह का शुक्र मान, तेरे घर में अल्लाह ने ऐसी बबरकत औरत दे दी जिसकी कोख से अब्दुल बासित आया, अल्लाह ने इसके सीने को कुरान का संदूक बनाया। कहते हैं हर मर्द के पीछे एक औरत की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है। अल्लाह अकबर। पता नहीं इसकी माँ ने दूध पिलाते हुए, इसकी दादी ने गोद में उठाते हुए, पता नहीं मुस्कुरा के खुदा को दिखा दिया होगा या रो के अल्लाह को इसकी खैर के लिए ये गोदी में उछाल उछाल के कहा होगा अल्लाह दी खैर करी, अल्लाह ने बड़ा आदमी बनावी, इससे बड़ी क्या बड़ा आदमी होगा। अल्लाह ने कुरान की दौलत सीने के अंदर उतार दी। यकीन जानो और मेरे प्यारो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर में है, कदर करो, कदर करो। बहन भाइयों के रिश्तों की कदर करो, रिश्तेदारों की कदर करो। हमारे यहाँ रवाज है, अगर कोई इलाके के अंदर बड़ा फौत हो जाए मौलवी साहब, तो दुआ से पहले 4-5 पगड़ियाँ लेके आते हैं। कहते हैं बड़े बेटे के सर पे दस्तार कर दो जी, इसके सर पे पगड़ी बांध दो। मुझे तो बाबा जी बहुत डर लगता है, मैं तो कहता हूँ माजरत ये काम आप करो, मुझे तुम इस सादत से महरूम रखो। मियाँ साहब क्यों? मैंने कहा पगड़ी क्यों बांध रहे हो? कहने लगे खानदान का बड़ा है, घर का बड़ा है। हाय कईयों के बाप के मरने के बाद बड़े पगड़ी बनवाते थे, यहाँ तो मेरे अजीजो जाहिद के बड़े ही दुनिया से चले गए। पता नहीं क्यों मारा या किसने मारा, लेकिन अल्लाह अकबर। जिन माओं के पूतों के जनाजे बुढ़ापे में जवानों के सामने हो, उन माँ के अंदर रह क्या जाता है, उन बापों का रह क्या जाता है, उन बहनों के तो गोटे के सारे धागे उतर जाते हैं जब वीर का जनाजा घर के दरवाजे से। अल्लाह उस भाई की भी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन मेरे प्यारो, मैं रस कर रहा हूँ पगड़ी बंधवाने के लिए लाते हो। मैंने कहा क्यों पगड़ी बंधवाते हो? क्या आज के बाद इस घर का लेने देने का, खाने पीने का, उठने बैठने का अब यही सरबराह है। मैंने कहा ये काम मैं नहीं करता, इनसे करवा, बल्कि आप भी ना किया करो, तुम ही करो। का मौलवी साहब इसके अंदर कबाहत क्या है, इसके अंदर बुराई क्या है?
मैंने कहा मुझे 2 मिनट इस बेटे से बात करने दो जो बाप की जगह संभाल रहा है। का क्या बात करोगे? मैंने कहा बेटे जब बाप की आखिरी सांसें चल रही थी मुझे उस वक्त तू नजर ना आया, गुस्ल देते हुए तू नजर ना आया, कफन पहनाते हुए तू नजर ना आया, कब्र में उतारते हुए तू नजर ना आया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना पढ़ते हुए तू नजर ना आया, बाप की कब्र पर सूरह बकरा का रुकू पढ़ते तू नजर ना आया। अब पगड़ी बंधवाने के लिए आ गया, तेरी जरूरत यहाँ नहीं थी, तेरी जरूरत कब्रिस्तान में थी। बाप कब्र में उतरता 2 घंटे जितनी देर में ऊंट ज़िबा होता है, मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप मरे औलाद को चाहिए जितनी देर में ऊंट ज़िबा हो खाल उतार कर बोटियां करके तकसीम तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। फरमाया औलाद को चाहिए सब वसेब चला जाए, माँ बाप की कब्र के ऊपर औलाद इतनी देर 2 घंटे बैठे और जो कुछ उसे आता है अल्लाह को पढ़ पढ़ के रो रो के सुनाती रहे, कुरान पढ़े, सूरह इखलास पढ़े, सुभान अल्लाह पढ़े। बाप भी कहता है पुत्रो फरिश्ते खड़े सोटे लेके, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ के ना जाना, इतना खुदा को रो के दिखाओ कि कब्र के अंदर तुम्हारे बाप पर खुदा को रहम आ जाए। लेकिन हाय मैं क्या करूं, मुझे पगड़ियों बंधवाने वाले नजर आए, बाप के लिए हाथ उठाकर मगफरत की दुआ करने वाला नजर ही कोई नहीं आता है। मेरे प्यारों बस मैं आपसे यही अर्ज करना था, अल्लाह जानता है मेरी हिम्मत कोई नहीं, मैं आप हज़रात के सामने कुछ अर्ज करूं। ये हाथ जोड़ता हूं ज़ाहिद महमूद पर अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया, मेरे भाई पर अल्लाह ने से बड़ी अक्ल अता फरमाई कि इसने अपने घर के अंदर कुरान का बूटा लगा लिया। मेरे अजीजों ये सादत हंसने से भी नहीं मिलती, ये सादत पैसे से नहीं मिलती, ये सादत अल्लाह को रो के दिखाने से मिलती है। जाओ जाओ आज हालात बहुत अबतर है, खुदा की कसम हंसी आए तब भी ना हंसो, अल्लाह को इतना रो के दिखाओ जैसे बच्चे के रोने पर माँ को तरस आता है, बंदे के रोने पे अल्लाह को तरस आता है। अल्लाह अकबर। आपने अपने साहबी से फरमाया था मैं तुझे जन्नत में जाने का रास्ता न बताऊं, मुआज़ का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, ज़कात अदा करना, और ए मेरा मुआज़ याद रख सदका किसी के साथ सुलह रहमी, किसी के साथ प्यार करना, किसी के साथ सदका का मामला करना तो इस अंदाज में देना तेरी उंगलियों को भी पता ना लगे कि किसकी झोली में जा रहा है, और लेने वाले को पता ना लगे और देने वाले को भी पता ना लगे किसको दे रहा है, बस उसको पता लगे जिसकी मोहब्बत में दे रहा है। ये जन्नत के जाने का रास्ता। फरमाया तुझे और रास्ता ना बताऊं जन्नत के करीब करने का? कजी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया ए मुआज़ जब रात को अल्लाह के बंदे बिस्तरों की नजर हो जाया करे उस वक्त अंधेरे में मुसल्ला बिछा कर थोड़ी देर अल्लाह के आगे खड़े होकर अल्लाह को रो के दिखा दिया कर, बस थोड़ी देर अल्लाह को रो के दिखा दिया कर। ए मुआज़ जो मैंने तुझे बात रास्ता बतला दिया इस पर अमल किया जाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजों से तरह इस्तकबाल किया जाएगा। हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। घर की लाइट भी बंद हो, जीरो वाला बल्ब भी बंद हो, न बीवी को खबर न बच्चों को खबर, जब देख ले अब मेरे कंतल का कपड़ा भी मेरा दुश्मन हो गया तो जो मुसल्ला तूने अपनी अलमारी में कबट में पेटी में तेरी घरवाली ने छुपा रखा है उस मुसल्ले को निकाल और बिछा कर उस पर अल्लाह को बैठ के रो के दिखा दे। जैसे बच्चा अंधेरे में रोए माँ को नजर आ जाता है, बंदा अंधेरे में रोए अल्लाह की रहमत को नजर आ जाता है। मेरे प्यारों रोने से काम बनेगा, जितना अल्लाह को रो के दिखाएंगे, हंस के तो डिठाई करके नाराजगी हो गई, रहमत आने को तैयार नहीं उसकी जमीन पर, रो के दिखाएंगे। खुदाए पाक की कसम अल्लाह की एक बंदी जिसका नाम हाजरा था उसने अल्लाह को रो के दिखाया, अल्लाह ने नन्हे से बच्चे की एड़ी से अल्लाह ने जमीन को फड़वा दिया। अगर माँ बच्चों के हक में रो के दिखाए अल्लाह जमीन को फाड़ देता है, अगर बच्चों से तंग आके माँ रो के दिखाए अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। बस मेरे प्यारो ये मेरी गुफ्तगू आप हज़रात के सामने थी जो दर्दमंदाना अंदाज में फकीर आपको दे के गया। चिड़ियों का हक है, जानवरों का हक है, गली में भौंकने वाले कुत्तों का हक है। अल्लाह अकबर। हमें अल्लाह ने दिया, पता नहीं हमारी रोजी में किस किस का हक है।
सुबह सुबह मेरे प्यारों, ये चिड़ियां हमारे दरवाजों पर, हमारी दीवारों पर चू 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 करती रहती हैं और कहती अल्लाह के बंदे उठ जा, हमें भूख लगी है, अल्लाह के बंदे उठ पानी रख दे, हमें प्यास लगी है, हम कल की घोंसलों में गई अब आई हैं, हमें तेरा दरवाजा नजर आया, दरवाजे पे लिखा था हाज़ा मिन फजली रब्बी, अल्लाह अकबर, अल्लाह का फजल तो कहीं नजर नहीं आ रहा। उठ जा, अपनी घरवाली से कह दो रोटी पका, एक रोटी का टुकड़ा लेके चूरा चूरा करके हमारे पे डाल, बच्चे खाएंगे कहेंगे ए पकाया है, तानू कोई और चीज नजर नहीं आती सी, गिला करके जाएंगे हम, चिड़ियां दाना चुग के जाएंगी, जब तक हमारे हवा में पर हिलते रहेंगे तेरे दरवाजे पर अल्लाह की रहमतों की बरसात होती रहेगी। ये काम जो करने के थे हमने करने छोड़ दिए। और मेरे भाइयों, कहाँ चले गए वो हमारे घरों में पानी के मटके, कहाँ चले गए वो गलियों में पानी के कूलर, कहाँ चले गए वो हमारी छतों के ऊपर पानी के प्याले। अल्लाह की कसम, अल्लाह की जब नाराजगी बढ़ती थी परिंदे पानी का घूंट पी के आसमान की तरफ देखते थे, अल्लाह की कसम इनके कलेजे ठंडे होते थे, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता था। हम जो जिन हाथों से परिंदों की चूचों में दाना जाया करता था वो हाथ माँ आपके गिरे बाल पे पकड़ रहे हैं, बताओ अल्लाह को गुस्सा है या ना है? बस मेरे भाइयों, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कीजिए और अपने रब को राजी करने की कोशिश कीजिए। हर बंदा बंदा से राजी और उसे राजी करने का उसे मसला हल आता है। अल्लाह को राजी करना बड़ा आसान है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, जब नेक बंदा तुझे अल्लाह कहता है, फरमाते हैं मैं कहता हूँ जी मेरा बंदा, और जब गुनाहगार कहते हैं अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं मैं 3 मरतबा कहता हूँ बोल जी मेरा बंदा, बोल जी मेरा बंदा, बोल जी मेरा बंदा। और मेरे अजीजों, अगर हम गुनाहगार नहीं तो नेकोकार भी कोई नहीं। ठीक है, किसी ना किसी दर्जे में नेकी को पहचानते हैं। रमज़ान आ रहा है, इसे रुला के ना भेजना, इसे राज़ी करके भेजना। और मेरे प्यारो, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह जो 17,999 मखलूक़ात को दे सकता है, एक इंसान को 2 रोटियां भी दे सकता है। कोशिश करना अल्लाह को रोज़े की हालत और दिखाना, अल्लाह को कुरान सुनाना, कुरान सुनना, और 10 दिन अल्लाह के मेहमान बन के बैठ जाना, अल्लाह के मेहमान बन के बैठ जाना। मैंने जब कराची में हज़रत वाला की मख्तर साहब नव्वरुल्लाहु मरक़दहू की सोबत में तकाफ किया, फरमाने लगे जो कपड़ा पहन के बैठो वही कपड़ा पहन के उठना, बिला ज़रूरत कपड़ा ना बदलना, बिला ज़रूरत नहाना नहीं, बिला ज़रूरत ये नहीं कि ख्वाहिशें पूरी करना। देखना अल्लाह की मदद कैसी आएगी। जब 7-8 दिन एतकाफ को गुजरे, कॉलर मेरा बिल्कुल मैल कुचैला हो गया, यहाँ से दामन मेरा घिस गया। मैंने अल्लाह वाले से रस की, मैंने कहा अल्लाह वाले, वहाँ जो अल्लाह वाले थे, मैंने कहा हज़रत दामन फट गया, घर से कपड़े मंगवा लूँ? कहा ना फ़कीरा, 2 दिन रह गए हैं। रात को जब अल्लाह की मखलूक सो जाए, मस्जिद की बत्तियां बंद हो, ये फटा हुआ दामन अल्लाह को रो के दिखा देना, देख अल्लाह को तेरे पे तरस आ जाएगा। फकीर मेरे अजीजों दरवाजे पर आता है, न उसे कपड़ों का होश, न जूतों का होश, न गर्मी का। जब वो सदा लगाता है, एसी रूम वाला भी उठ के बाहर आ जाता है। मेरे अजीजों, हम मलक बाद में, अवान बाद में, चौधरी बाद में, अल्लाह ने हमें जो लक़ब दिया कितना शानों वाला दिया। हम अल्लाह के महबूब बंदे, प्यारे नबी की उम्मती है। उसने पता है मैं क्या कहा, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम मलक हो अपने घर में, सैयद हो अपने घर में, पठान हो अपने घर में, तुम मेरे दर पर आना फ़कीर बन के आना, रईस बन के ना आना। या तो फ़कीरों का कशकोल भरा जाता है, बड़े बड़े रईस आए, हमने गर्दन के सरिये मरोड़ के रख दिए, चल जा, ना पैसा दिखाना ना माल दिखाना। यौम ला युनफ़उ मालुन वला बुनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ना मैं चेहरे की खूबसूरती देखता हूँ, ना मैं तेरा माल ना औलाद देखता हूँ, मैं तो के देखता हूँ कि दिल के अंदर क्या लेके आया है। मेरे अजीजों, दुनिया की कैसे दिल को खाली करो और अल्लाह की मोहब्बत कैसे कैद खाना बना लो। दिल अल्लाह के नाम कर दो, वो अपनी रहमतें हमारे नाम करने को तैयार है। सारा मजमा अपने गुनाहों पर माफी मांगे और जुबान हाल से 3 मरतबा के, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा,
ये जुमले अगर खुदा की कसम उसे पसंद आ गए तो वारे न्यारे बेड़े पार हो जाएंगे। नियत करो रोज़ाना अल्लाह से 5 वक़्त मुलाकात करेंगे, करो नीत इंशाअल्लाह। नियत करो इंशाअल्लाह कि अपनी सहरी अफ्तारी में गुरबा मसाकीन, मेरी बहनें क्यों ना हो, मेरी बेटियाँ क्यों ना हो, मेरे दामाद क्यों ना हो, मेरे बहनों क्यों ना हो, मैं अपने खजूरों में, अपनी चाट में, अपने शरबत में हर एक गरीब मिस्कीन को याद रखूँगा, कहो इंशाअल्लाह। अपनी ईद के कपड़ों में हर एक को याद रखूँगा। अल्लाह हयाती हो, ज़िंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए, माल जान में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अब कोशिश करूँगा जाहिद महमूद मेरी बात एक पल्ले बांध ले। जिस लाइन परी से लगाया, गाड़ी का स्टॉप ना कराना, इस गाड़ी को चलते रहना, चलाते रहना। ये आलिम भी बन जाए, आशिक भी बन जाए, ख़त्म नबुवत का चौकीदार बना देना, सहाबा का ग़ुलाम बना देना, अल्लाह के दीन का पासबान बना देना। पता है तेरे मेरी अल्लाह ने आपको मुझे क्या दुआ सिखलाई। मेरे हबीबी ने कहे कोई मकान मांगता, कोई दुकान मांगता, जब अपने बच्चों के लिए हाथ उठाया करो तो कहा करो रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह मेरी नस्ल को, मेरी अकल को, मेरी आंखों की ठंडक बना दे और दुनिया का इमाम बना दे। अब्दुल बासित के लिए और किस हर एक के अब्दुल बासित के लिए मैं झोली फैला के कहता हूँ अल्लाह इसे काबे का इमाम बना देना, मस्जिद नबवी में हुजूर की मस्जिद का इमाम बना देना, अल्लाह इसे मुत्तकी इंसान बना देना। अल्लाह अल्लाह अपनी मोहब्बत की, अल्लाह अपनी मोहब्बत के नूर के चश्मे इस ख़ानदान से जारी करवा देना। खुदा की कसम ये एक फ़र्द तैयार नहीं हुआ बल्कि एक मदरसा तैयार हो गया है। अल्लाह सब की अक्लों में, नस्लों में अल्लाह दीन जिंदा फरमाए। फिर एक मरतबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2 मिनट के लिए मुख्तसर सी हाज़री। हाफिज़ रियासत अली फ़ारूकी साहब हैं, ये 2-3 अशार नात के पढ़ेंगे। आप हजरात से दुआओं के और ख़िदमत के मुतमन्नी हैं कि देखो भाई इस वक्त महंगाई हर एक के साथ है, तो ये हजरात भी खादमीन की तरह हमारे साथ खिदमत करते हैं और अल्लाह इनका गुज़र बसर भी हुजूर की सना खानी पे करता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का ये बयान बहुत पसंद आया होगा। अगर आप